चलो बेटा, आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट वो आपका क्या है? हेडिंग बोलिए देख करके। विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने क्या लिख दिया? तत्व। तत्व। और अब ये क्या लिख दिया बेटा? तत्वों। तत्वों का मतलब एक है या अनेक है? अनेक। अनेक। तो अनेक तत्वों के क्या बोल दिया? अनेक तत्वों के मानक अपचयन विभव। अनेक तत्वों के क्या? मानक अपचयन विभव। के मान को। के मान को मान को अगर घटते से किस क्रम में रख दिया जाए? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में, ठीक ना? किनको? अनेक तत्वों को अनेक तत्वों के किस मान को? मानक अपचयन विभव को किस क्रम में? घटते से बढ़ते क्रम में। तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मानक अपचयन विभव से उस श्रेणी का नाम क्या कहलाया? विद्युत रासायनिक श्रेणी। अच्छा, आप इसकी परिभाषा दे सकते हो? यस सर। देने का प्रयास करो। अनेक तत्वों के मानक अपचयन विभव के मान को हम्म। घटते से बढ़ते क्रम में एक हम्म। श्रेणी का निर्माण करते हैं, जिससे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हाँ, तो हमने ये बोला कि सर बेन्याज जो तत्व हैं उन सभी के अपचयन विभव या मानक अपचयन विभव के मान को जब घटते से बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी का निर्माण हो जाता है। उसी श्रेणी को क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब मैं अपने पास में तत्व रख रहा हूँ, ले लूं? यस सर। देखो, ले के बाबा का नाम। लेके बाबा का नाम, मजे से आला जी करे। मैं यहाँ तक फिलहाल इसको सेट करता हूँ कि लिथियम प्लस जो आयन है वो अगर लिथियम में बदलता है तो बताओ बेटा, अपचयन हुआ या ऑक्सीकरण हुआ? सर इसका हो गया अपचयन। अपचयन। यहां से भी देख लो, मैं कौन से विभव के मान को रख रहा हूं। मानक अपचयन विभव। वैसे भी दिमाग लगा लो सर, अपचयन विभव होगा, है ना? वैसे Li प्लस जब Li में बदल रहा है तो याद दिलाता हूं मैं, Cu+2 जब Cu में बदलता था तो आप क्या बोलते थे, ऑक्सीकरण या अपचयन? अपचयन। तो ऐसे ही Li प्लस किस में बदल रहा है? Li में, तो अपचयन हो गया। यस सर। और उस अपचयन के अपचयन विभव का मान कितना दे दिया बेटा? -3.05। अच्छा, ऐसे पोटेशियम से जब के में बदलेगा तो इसके अपचयन विभव का मान कितना है? -2.93। बेरियम+2 जब Ba में कन्वर्ट होगा तो उसके अपचयन विभव का मान कितना है? -2.90। Ca+2 से Ca का निर्माण हुआ तो उसके अपचयन विभव का मान? -2.87। Na+ से जब Na का निर्माण हुआ तो उसके अपचयन विभव का मान? -2.71। Mg+2 किस में कन्वर्ट हो गया? -2.37। Al+3 है, वो जब Al में बदलता है तो उसका मान? -1.76। अच्छा, ये अपने पास में Zn जो है, Zn+2 Zn में बदलता है तो इसके अपचयन विभव का मान? -0.76।
अगर Cr+3 है वो Cr में बदलता है तो इसके अपचन विभव का मान, -0.74, ऐसे ही बेटा Fe+2 Fe में बदलता है तो इसके अपचन विभव का मान, -0.44, Cd+2 Cd में बदलता है तो इसके अपचन विभव का मान, -0.28, नहीं 40 रहता है, ठीक है। ऐसे ही फिर कोबाल्ट CO+2 जब CO में बदलता है तो, -0.28, Ni+2 जब Ni में अपचित होता है तो, -0.25, Sn+2 जब Sn में परिवर्तित होता है तो, -0.14, Pb+2 Pb में बदलता है तो, -0.13, अच्छा उसी के साथ जब H+H2 में बदलता है, H+ H2 में बदलता है, H2 में, अभी थोड़ी देर पहले भी क्या था, तो हाइड्रोजन का कितना बोलोगे, 0, 0। क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा उसी के साथ में फिर से आगे चलता हूं मैं। अब बात आती है अपने पास में Cu+2 का अपचयन अगर Cu में होता है तो इसका मान, 0.34, I2 से I- में बदलता है तो इसका मान, 0.54, अब बेटा ये प्लस में आने लग गए माइनस में आ रहे हैं। प्लस में, अच्छा ऐसे अपने पास Fe+3 Fe+2 में बदलता है तो इसके अपचयन विभव का मान, 0.77, Hg+2 जब Hg में बदलता है तो इसके अपचयन विभव का मान, 0.79, Ag+ का Ag में अपचयन हुआ तो मान कितना आया, 0.86, Br का Br- में परिवर्तन हुआ तो उसका मान कितना आया। 1.08, अच्छा उसी के साथ Cl2 का परिवर्तन Cl- में हुआ तो 1.36, Au+3 का Au में होता है तो 1.42, F2 का F- में होता है तो 2.81, अच्छा अब ये बताओ, मैंने यहाँ से शुरुआत की है तो ये मान ज्यादा है या कम है इसकी तुलना में, सर कम है ये, पहले ऊपर वाला कम है नीचे वाला, ऊपर वाला, ये कम है तो इसका मतलब है ये बेटा सारे के सारे कौन से विभव लिख दिया आपने, ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव, अपचयन विभव, तो किसका अपचयन विभव कम है, ऊपर वाले लिथियम का या फिर फ्लोरीन का, ऊपर वाले का, अच्छा तो जिसका अपचयन विभव कम है तो उसका अपचयन ज्यादा होगा या कम होगा, इसके अपचयन विभव का मान कम है तो अपचयन ज्यादा यस हुआ या सर, कम हुआ, सर कम है इसका, कम है तो कम ही तो हुआ। यस सर, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका अपचयन विभव का मान कम है या ज्यादा है, कम, अपचयन विभव का मतलब अपचयन होना या और कुछ होना, अपचयन, तो अपचयन कम होगा या ज्यादा होगा, कम, कम होगा, तो इसके अपचयन विभव का मान कम है तो अपचयन ज्यादा हुआ या कम हुआ, कम, कम हुआ, तो अपचयन कम हुआ तो ज्यादा क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ज्यादा क्या हुआ, ऑक्सीकरण, जब इसका खुद का ऑक्सीकरण ज्यादा हो रहा है या फिर अपने पास में अपचयन ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीकरण ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीकरण ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीकरण ज्यादा हो रहा है तो दूसरे को क्या करेंगे, अपचित करेंगे या ऑक्सीकृत करेंगे, अपचित, अपचित करेंगे, तो इनमें कौन सी प्रवृत्ति पाई जाएगी ज्यादा, अपचायक, कौन सी, अपचायक, बताओ सबसे प्रबलतम अपचायक कौन सा धातु है, लिथियम, प्रबल अपचायक का मतलब इनका खुद के अपचयन विभव का मान कम है या ज्यादा, कम, कम है, तो दूसरे का, इसका मतलब खुद का तो क्या होगा, खुद का अपचयन, है ऑक्सीकरण, दूसरे का क्या करेंगे, अपचयन, इसलिए तो क्या कहलाए, अपचायक कहलाए कि नहीं कहलाए,
यस सर। अच्छा, अब नीचे आ जाओ। ये बताओ इसका कौन सा विभव का मान लिख रखा है प्लस का 2.81? सर फ्लोरीन। हाँ, इसका कौन सा विभव लिख रखा है? अपचयन विभव है या ऑक्सीकरण विभव है? कौन सा विभव है? अपचयन। अच्छा, तो ये अपचयन विभव का मान ज्यादा है या बाकी इन सभी से या कम है? सर ज्यादा है। तो सभी से अपचयन ज्यादा, तो अपचयन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। अपचयन ज्यादा होगा तो कम क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा। इनका खुद का क्या हो रहा है ना, बताओ, अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है? अपचयन। अच्छा, अपचयन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? अपचयन ज्यादा है। ज्यादा है, तो इसका मतलब है दूसरे का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। इसमें कौन सी क्षमता ज्यादा पाई जाएगी, ऑक्सीकारक या अपचायक? अपचायक। अरे यार, मान आत्मा आत्मा। वो अपचायक ज्यादा है। अपचायक का मतलब क्या है? अरे यार, ये बताओ इसकी वैल्यू जो है वो प्लस की है या माइनस की? प्लस की। इसका मतलब अपचायक, सॉरी, अपचयन विभव का मान लिख रखा है या ऑक्सीकरण विभव का लिख रखा है? अपचयन का। अपचयन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? सर ज्यादा। क्या? अपचयन। किसका? फ्लोरीन का। खुद का या दूसरे का? खुद का। क्या? अपचयन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो दूसरे का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकारक कहलाएंगे अपचायक कहलाएंगे? ऑक्सीकारक। वैसे ले तो ये कहलाएंगे प्रबलतम ऑक्सीकारक। क्या कहलाएंगे? प्रबलतम ऑक्सीकारक। तो इसका मतलब है अपने पास में जिसके अपचयन विभव का मान ज्यादा है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, जिसके अपचयन विभव का मान कम है वो कहलाएगा अपने पास में प्रबल अपचायक। समझ गए यहाँ तक? यस सर। तो ये मैंने एक तत्व लिखे हैं या अनेक तत्व लिखे हैं? अनेक। अनेक तत्वों के कौन से विभव के मान लिखे हैं? अपचयन विभव। और अपचयन विभव के मान कैसे लिखे? घटते से बढ़ते क्रम में लिखे हैं या बढ़ते से घटते क्रम में? घटते से बढ़ते क्रम में। अच्छा, घटते से बढ़ते क्रम में, राइट। यस सर। तो ये एक श्रेणी का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इसी श्रेणी को क्या बोला मैंने? विद्युत रासायनिक। श्रेणी। अच्छा, इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, देखो, ले के बाबा का नाम, मजे से आला, जी करे फिर कदे को नी सुने, प्रभु है क्यों आई फिर पारो आग बरसाने, कल सोना फिर आएगी, फिर आएगी। एक दो बार आप करोगे तो आगे दिमाग में आ जाएगी। लेके बाबा का नाम मजे से आला, जी करे फिर कदी को नहीं सुने, प्रभु जी है क्यों आई फिर पारो आग बरसाने, कल सोना फिर आएगी। तो ले का मतलब लिथियम, के का मतलब पोटेशियम, बाबा का मतलब बेरियम, का मतलब कैल्शियम, ना का नाम का मतलब सोडियम। तो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में सीरीज आ जाएगी। तो ये बताओ, इस हाइड्रोजन से पहले मैं किसी चीज को हाईलाइट कराऊं, थोड़ा सा गौर करना। किसको हाईलाइट कर दिया बेटा? हाइड्रोजन को। तो ये तो हाइड्रोजन से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है वो नेगेटिव में या पॉजिटिव में है? नेगेटिव में। नेगेटिव में है। और हाइड्रोजन के जो बाद वैल्यू लिखी हुई है वो कैसी है? पॉजिटिव में। हाँ या ना? यस सर। इस सीरीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा कि ऊपर ऊपर जो वैल्यू है वो तो किस में है? नेगेटिव। नेगेटिव से धीरे धीरे कम होकर के और कितनी वैल्यू बन गई? जीरो। जीरो के बाद कैसी वैल्यू पॉजिटिव। बनती जा रही है?
पॉजिटिव। ये मान कौन से मान है? अपचयन। अपचयन विभव का मान किधर बढ़ रहा है? पॉजिटिव की ओर। पॉजिटिव बोले तो नीचे की ओर या ऊपर की ओर? नीचे की ओर। नीचे की ओर कौन सा मान बढ़ रहा है? अपचयन विभव का मान। इसका मतलब स्वयं का क्या हो रहा है? अपचयन। दूसरों का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। तो इसमें कौन सी क्षमता मिलेगी? ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकरण क्षमता, राइट। यस सर। अच्छा, अब बताओ अपने पास जो ऊपर वाले हैं उनके अपचयन विभव का मान क्या है? नेगेटिव, कम। कम। कम का मतलब अपने पास में स्वयं का अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है? स्वयं का अपचयन। अपचयन कम हो रहा है या ज्यादा? अपचयन कम हो रहा है। तो अपचयन कम है तो मैं ऑक्सीकरण मान लेता हूँ। यस सर। अच्छा, इसका मतलब है दूसरों का क्या करेंगे? अपचयन। अच्छा, तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? अपचायक। तो ऊपर से नीचे आने पर कौन सी प्रवृत्ति बढ़ रही है? अपचायक क्षमता बढ़ रही है या ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है? ऑक्सीकारक। अच्छा, और अपचायक क्षमता में क्या आ रही है? कमी। और अपचयन विभव का मान क्या हो रहा है? अपचयन विभव का मान हाँ, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। और आगे चलूं? यस सर। अच्छा, एक अनम्यूट हो जाओ, देखा अगर साउंड सही है तो। एकता, आवाज आ रही बेटा? हम्म, कुछ जा। हेलो ज्योति। यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, सुनो आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब इसी से लॉजिकल पर्सन ले रहा हूँ आपसे, सारे के सारे, है ना। नंबर एक, पहला ये बताओ बेटा, अपने पास में अगर जिसके अपचयन विभव का मान क्या पाया जाए? कम। कम। तो अपचयन विभव का मान कम का मतलब अपचयन कम होगा या ज्यादा, ये बताओ। कम होगा। अच्छा, अपचयन कम होगा तो फिर ज्यादा क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण। वेरी गुड। तो सर ज्यादा होगा ऑक्सीकरण, सही बात है यस सर। बेटा। ऑक्सीकरण का मतलब मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन को क्या करना? त्यागना। त्यागना। बहुत अच्छी बात बताई। तो बताओ, जिसके अपचयन विभव का मान क्या पाया जाए? कम। इसका मतलब उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन वो त्यागेंगे। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो बेटा धातु होते हैं या धातु सर अधातु। हैं? सर धातु। धातु होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले क्या कहलाते हैं? सर धातु। तो बताओ, अपने पास में जिसके भी ऑक्सीकरण विभव का मान जितना ज्यादा होगा तो प्रबल धात्विक होंगे या कम होंगे? सर प्रबल। धातु का मतलब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले धन विद्युतीय कहलाएंगे, ऋण विद्युतीय कहलाएंगे? सर विद्युत धन धनी विद्युत। कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? विद्युत धनी धन विद्युत। विद्युत धनी का मतलब धनवान या गरीब? धनवान। धनवान। धनवान का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले या गेन करने वाले? सर डोनेट करने वाले। समझ गए नहीं समझे? यस सर। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, एक बार फिर से बता दो। अपचयन विभव का मान कम होने पर तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। मतलब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। इसका मतलब वो क्या कहलाएंगे? धातु। धातु क्या होते हैं? विद्युत धनी। विद्युत धनी। समझ गए? यस सर।
अगर बेटा मान लिया जाए इनके अपचयन विभव का मान माइनस का 2.0 से कम है, 2.0 से भी कम है। कम है, तो ये कहलाते हैं प्रबल विद्युत धनी। क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत ध्वनि। प्रबल विद्युत धनी। जिसमें कौन से सम्मिलित किए गए मालूम है? फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग के तत्व। कौन से तत्व? फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग के तत्व। फर्स्ट ए और सेकंड ए का मतलब फर्स्ट ए याद है आपको? यस सर। एलीना की रब से फरियाद। रब से फरियाद। और सेकंड ए का मतलब क्या बताया था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। समझ गए। तो ये जो तत्व हैं उनके पास में ऑक्सीकरण ज्यादा होता है, अतः अपचयन विभव का मान कम होता है, तो ये प्रबल धात्विक होते हैं, राइट। यस सर। अगर बेटा मान लीजिए 0 से लेकर के और माइनस के 2.0 के बीच में पाया जाए, किसका मान? अपचयन विभव का मान। अपचयन विभव का मान। तो इसका मतलब वो अधिक विद्युत धनी कहलाएंगे या मध्यम कैटेगरी के? सर मध्यम। मध्यम के। इसमें रखे गए हैं जो अपने पास में एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कोबाल्ट, निकल, ये ठीक है। यस सर। और बेटा अगर मान लिया जाए इस 0 से ज्यादा हो जाए, किसका मान? अपचयन विभव का मान। अच्छा, तो इसका मतलब है वो बताओ अपने पास में क्या कहलाएंगे, प्रबल या दुर्बल? दुर्बल। दुर्बल विद्युत धनी या ऋणी? विद्युत ध्वनि। अच्छा, इसमें किसे सम्मिलित किया गया है? कॉपर को, एजी को, मरकरी को। समझ गए? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, सुनो अब आगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी आप बताओ, ये बताओ अगर बेटा जिसके ई नोड का मान क्या पाया जाए? कम। ई नोड का मतलब कौन से विभव का मान? अपचयन विभव का मान। अपचयन विभव का मान कम का मतलब वो एनोड कहलाएगा या कैथोड कहलाएगा? एनोड। एनोड का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण या अपचयन? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है अब अपने पास में खुद का या दूसरे का? स्वयं का। दूसरे का क्या करेंगे? अपचयन। तो इनमें कौन सी प्रकृति पाई जाएगी? अपचायक क्षमता। ज्यादा या कम? ज्यादा। कब ज्यादा होगी? जब ई नोट का मान क्या मिलेगा? कम। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। पक्का? यस सर। अच्छा, तो ये अपने पास छोटे छोटे यहाँ से पर्सन मिले, कर लोगे? यस सर। अच्छा, अब बताओ अपने पास में जो क्षार धातु थे, अभी आपने बताया सर फर्स्ट ए सेकंड ए, बोले तो क्षार धातु हैं, उनके अपचयन विभव का मान क्या पाया जाता है? कम। अपचयन विभव का मान कम का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉनों को, त्याग देते हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब है वो क्रियाशील क्या पाए जाते हैं, ज्यादा या कम? सर ज्यादा। ज्यादा क्रियाशील का मतलब अगर अपने पास ठंडे जल के साथ भी अगर उनकी अभिक्रिया करा दी जाए, जैसे लिथियम की अभिक्रिया किससे करवा दी? जल से। तो ये कहता है आराम से कौन सी गैस निकाल देते हैं? हाइड्रोजन। अच्छा, तो बताओ अपने पास में जिसके अपचयन विभव का मान कम है, कौन से विभव का मान? अपचयन विभव का मान। तो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। अतः उनकी क्रियाशीलता क्या मिलती है? अधिक। अतः वो आराम से पानी से सही होकर कौन सी गैस निकाल देते हैं? हाइड्रोजन गैस। और अगर अपचयन विभव का मान थोड़ा सा अगर क्या हो जाए, ज्यादा। तो इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में क्या आ जाएगी? कमी। क्रियाशीलता में क्या आ जाएगी? कमी। अतः अपने पास ठंडे जल की बजाय अपने पास भाप के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस दे पाएंगे? हाइड्रोजन गैस। अगर इनके अपचयन विभव का मान और ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन त्याग पाएंगे कि नहीं त्याग पाएंगे? सर नहीं त्याग पाएंगे। इसका मतलब क्रियाशीलता बहुत ही क्या मिलेगी? कम। अतः जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे?
नहीं दे पाएंगे। तो ये अपने पास में किस रिलेटेड पर्सन थे? क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं बोल रहा हूँ टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? टॉपिक कौन सा पढ़ रहे था? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, एक मिनट, अंतिम आवाज पहुंच रही है? यस सर आ रही है। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा? विद्युत रासायनिक श्रेणी। अच्छा, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या होता है, समझ में आई कुछ बात? यस सर। अच्छा, एक और अच्छी बात बता देता हूँ। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें लैंग्वेज पकड़ना मेरी बात है ना। हर चीज को एक ही पॉइंट पे ले जाऊंगा बेटा बार बार में। ये बताओ विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो कौन से मान पर आधारित है? अपचयन के मान पे। अपचयन। अपचयन विभव के मान पे। तो कई सारी धातुओं के अपचयन विभव के मान को घटते से बढ़ते क्रम में रखने पर जिस श्रेणी का निर्माण होता है उसे अपचयन श्रेणी, सॉरी, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, राइट? यस सर। अब सुनो कि अगर अपचयन विभव का मान क्या पाया जाए? कम। कम। कम का मतलब है वो अपचयन ज्यादा होगा या कम? कम होगा। अपचयन कम होगा तो ज्यादा क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब वो छड़ कौन सी कहलाती है? एनोड। एनोड कहलाती है। तो कई चीज निकल गया ना। उसी के साथ में बताओ ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना? त्यागना। आसानी से या मुश्किल से? आसानी से। आसानी से इलेक्ट्रॉन कब त्याग पाएंगे? जब उनके अपचयन विभव का मान क्या मिलेगा? कम। तो आसानी से क्या कर देंगे इलेक्ट्रॉनों को? त्याग देंगे। तो आसानी से त्याग देंगे तो ये बताओ क्रियाशीलता क्या मिलेगी? अध, अधिक। अधिक मिलेगी। तो ये जल्दी क्रिया करेंगे या कम करेंगे? जल्दी। अच्छा, अब मैं सुनो, जितने भी अब इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा इनने? त्याग दिया। त्याग दिया। तो ये धातु कहलाए या धातु कहलाए? धातु। तो मैं ये बोलूंगा बेटा वे सभी धातुएं, क्या बोल दिया? वे सभी धातुएं। जिनके अपचयन विभव का मान क्या मिले? कम। उनकी क्रियाशीलता क्या मिलेगी? अधिक। इसका मतलब है वे सभी धातुएं जिनके अपचयन विभव का मान कम है, अगर वो धरती में पटक दिया जाए तो अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है? कम क्रियाशील। हैं? अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील क्यों बोला? सर इनका अपचयन है वो कमान कम है ना। हाँ, अपचयन विभव का मान कम है तो उनकी क्रियाशीलता क्या है? अधिक। इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को, त्याग रहे। तो ऐसी धातुएं आराम से धरती में पड़ी है तो उसकी क्रियाशीलता क्या मिलेगी? अधिक। अधिक मिलेगी। तो वो क्या कर लेंगे, उनके जल्दी जंग लगेगी। क्या लगेगी बेटा? जल्दी जंग। तो कोई पूछे बताओ अपने पास में कौन सी धातुओं पर संक्षारण या जंग जल्दी लगती है? तो आप ये कहोगे जिनके अपचयन विभव का मान क्या पाया जाएगा? कम। तो जिनके भी अपचयन विभव का मान कम होगा तो इसका मतलब आसानी से क्या त्यागेंगे? इलेक्ट्रॉन। अतः उनकी क्रियाशीलता क्या मिलेगी? अधिक। अतः पड़े पड़े वो क्या हो जाएंगे? सन- जंग लग संक्षारित हो जाएंगे। जाएंगे, कोरोजन हो जाएंगे। और एक पॉइंट लास्ट और आता है इसी के अंदर कि कौन किस धातु को ये अभिक्रिया होती है नहीं होती है वो सुनो। जैसे कोई आपसे पूछा जाए जिंक सल्फेट की अभिक्रिया अगर कॉपर से कराते हैं
तो बताओ जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर का निर्माण होता है नहीं होता है। एक मैं लिख रहा हूँ कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से करवाते हैं, तो ये बन गया अपने पास में अरे उल्टा लिख दिया क्या मैंने? यस सर। जिंक सल्फेट का मतलब Zn बाहर आ गया, कॉपर सल्फेट बन गया, ये ZnSO4 बन गया, बाहर कॉपर आ गया, राइट। यस सर। मेरा प्रश्न ये इनमें से कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो अब अपने पास में क्या देखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या बोला मैंने? विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, ऊपर यस वाली सर। धातु कौन सी धातु? कॉपर नहीं ऊपर वाली वाली बोलो, धातु। ऊपर वाली धातु किस धातु को प्रतिस्थापित कर सकती है? नीचे वाली धातु को। अब आप बताओ अपने पास में जिंक और कॉपर में से देखो ऊपर कौन है, ठीक है, जिंक और कॉपर यस। में से श्रेणी में देखो ऊपर कौन है। जिंक को मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक तो। सर लाइट खराब आ गई, चेंज कर दो ना। जिंक और ये कॉपर है, कौन पहले आया बेटा? जिंक। इसका मतलब जिंक जो है वो किसको हटा सकता है? कॉपर को। जिंक बोले तो ये प्रिंसिपल और ये क्या कहलाया? कॉपर टीचर, राइट। यस सर। कौन किसको हटा सकता है? ऊपर वाला। नीचे वाले को। पीडीएफ पीडीएफ ऊपर वाला। नीचे वाले को। समझ गए नहीं समझे? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ अपने पास में कौन किसको हटाएगा? ऊपर पहली वाली रिएक्शन होगी या दूसरी वाली रिएक्शन होगी? दूसरी वाली। दूसरी वाली। जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है, जो अपने से नीचे स्थित जो धातु है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट में से इस कॉपर को हटा करके और खुद आ जाता है, राइट। यस सर। तो इसका मतलब है कौन सी वाली नहीं होगी? पहली वाली नहीं होगी। तो किसी अभिक्रिया की होने या न होने के बारे में कौन बता सकती है बेटा? विद्युत रासायनिक श्रेणी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, एक और ले लो प्रश्न। यस सर। चलो, ये लिखा मैंने F2 जो है, अगर वो 2 kBr से अभिक्रिया करके 2Ki बना पाता है प्लस में Br2, ये Cl2 है, वो 2Kf से अभिक्रिया करके और 2KCl बनाता है प्लस में F2, कौन सी मैं एक वो कर लेता हूँ इसकी बजाय F2 F2 प्लस 2Kbr लिख दी ना, F2 प्लस 2, तो ये होगा Kf प्लस में Br2 होगा ना बेटा, और ये कर यस सर। देता हूँ I2 प्लस में 2Kbr और 2Ki प्लस में Br2, बस। अब तो अपने पास कौन सी संभव है और कौन सी असंभव है ना, तो अपन देखेंगे ऊपर वाला किसको प्रतिस्थापित करेगा? नीचे वाले को। नीचे वाला। एक F2 है और एक कौन है? I2। तो यहाँ पर ये F है और यहाँ पर कौन है? ये Br। Br। अब आप देखो, देखा श्रेणी में F ऊपर आया या Br आया? ये तो Br है और ये F है, कौन ऊपर आया? Br। है भाई। Br। तो Br किसको हटा सकता है? F को। लो Br जो है वो किसको हटा सकता है? F को। F को। लेकिन यहाँ पर ये केस बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा केस से मतलब क्या है मेरे अपने पास में, ये तो धातु का चक्कर था और ये धातु ना होकर के क्या होगी बेटा? अधातु। अधातु। क्या होगी? अधातु। अच्छा, तो अब अधातु के केस में रिवर्स होगा, तो ये धातुएं हैं और ये अधातु है, तो मैं उल्टा बोलूंगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातु ऊपर स्थित है नीचे स्थित है? नीचे स्थित। लैंग्वेज फिर से पकड़ना, ये तो क्या है धातु है। और ये क्या है? अधातु।
जो हाइड्रोजन के बाद आती है। तो अधातु के केस में ये सिस्टम बदल जाएगा, इसमें अब उल्टा आ जाएगा, नीचे स्थित धातु या धातु, नीचे स्थित अधातु कौन सी अधातु को हटा सकती है? ऊपर स्थित अधातु को। अब नीचे वाली क्या बताई थी थोड़ी देर पहले अपने पास में, बी आर, सॉरी एफ। यस सर। तो देखो नीचे एफ है नहीं है, यस सर। तो ये बी आर को हटाकर उसकी जगह ले सकता है कि नहीं ले सकता? यस सर। तो ये अपने पास ऊपर वाली अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? यस सर। अच्छा, दूसरे केस में देखो, अब ये देखो अपने पास में नीचे स्थित है धातु कौन सी है, आई है या बी आर? नीचे कौन सी है, नो देखो ना, आई या बी आर में से? ये तो बी आर होगी बेटा, यस सर। और ये आई होगी। कौन है नीचे? बी आर। तो इसका मतलब बी आर आई को हटा सकती है या आई बी आर को हटा सकती है? बी आर आई को हटा सकती है। अच्छा, तो देखो अपने पास यहाँ क्या चीज, या बी आर आई को हटा, लेकिन आई बी आर को हटा सकती है क्या? नहीं सर। ये होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो बेटा ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उससे आधारित क्वेश्चन बता दिए मैंने, बता दिए। यस सर। एक छोटा सा और लास्ट बता देते हो 1 मिनट के अंदर, ये ना, कि जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी पानी से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी। जितनी भी धातुएं हैं जो श्रेणी में ऊपर आते, जो नेगेटिव मान है, वो पानी से अभिक्रिया करके हमेशा कौन सी गैस निकालता है? हाइड्रोजन। नेगेटिव का मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु, ठीक है। यस सर। तो ये अपने पास में विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है उससे रिलेटेड जो है किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन कर पाएंगे।